नमस्कार दोस्तों, शिमला फॉर यू न्यूज एक्सप्रेस पब्लिक पर आपका स्वागत है। बिवेयर ऑफ कोविड-19, कोरोना से सावधान रहें। देश को डरने की नहीं, समझने और संभलने की जरूरत है। देश हमारा, जिम्मेदारी हमारी, हम निभा रहे हैं, आप भी निभाएं। कोरोना से बचने के लिए ना डरे ना डराएं, सावधानी जरूर बरतें। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हर रोज एक नया आंकड़े के साथ पिछले कल से आज का आंकड़ा हमेशा आजकल ज्यादा कोविड-19 कोरोना का हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि अब जब एक दिन में 15-15, 14-14, 15-15 हजार कोविड-19 कोरोना के मरीज आ रहे हैं, तब हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। जब हमारे कम आ रहे थे तब बड़ा भारी इसका हुआ बनाकर लोगों के सामने दिखाया जा रहा था। अब ऐसा लगता है जैसे ये कोई समस्या नहीं रही ना सरकार वास्ते। पहले से ही बोल रहे हैं हम इस बात को, कोविड-19 को सरकार ना पहले समस्या मान रही थी ना अब कोई मान रही है। उल्टा उसके बीच में हर रोज अगर हम पिछले कुछ दिनों का उठाकर देखें, इस चाइना विवाद और कोविड-19 कोरोना के बीच चुपचाप से 8 रुपए पेट्रोल और 9 रुपए डीजल सबसे ज्यादा बढ़ोतरी लग रही है ये इतिहास की इन 6-7 दिनों में अगर देखा जाए तो। इन सब चीजों के ऊपर जरूर ध्यान दें, जरूर अपना फोकस रखें, बचे रहें, सावधान रहें। बात अगर चाइना के साथ जब भी कोई बात होती है, 62 आता है तो 1962 की चाइना के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें याद रखना चाहिए सबको कि सिर्फ भारतीय 10,000 फौजी चाइना के 90,000 फौजियों के साथ भिड़े थे, लोहा लिया था और 1 महीने तक लड़ते रहे थे। इस बात को किसी को भूलना नहीं चाहिए। और वो एक चाइना जैसे माना ये बात तो भी कोई भी दुश्मन है, अगर पता लगे हम लोगों को भी कोई पड़ोसी या हमारा कोई दुश्मन है तो वो हम जितना मर्जी उसके ऊपर भरोसा करने की कोशिश करें, पर वो अपनी फितरत जिस हिसाब की उसकी फितरत है वो जरूर दिखाएगा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने और सुनने के बावजूद चाइना ने भारत के ऊपर उस टाइम हमला किया। भारत 1947 में आजाद होता है, तो अगर उस भारत की आजादी के बाद की वो पहली लड़ाई, और वो भी सिर्फ अपने जो मौजूदा जो उस समय के जो उनके पास हथियार थे उनके साथ लड़ा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर इसको कोई छोटी बात समझता है तो मेरे को नहीं लगता ये कोई वो बहुत बड़ा देशभक्त या कोई बहुत बड़ा वो सूरवीर है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि सिर्फ 10,000 भारतीय फौज चीन के 90,000 फौजियों के साथ 1 महीने तक लड़ते रहे। याद रखनी चाहिए ये सब चीज को, उन लोगों की कुर्बानी, उन लोगों की बहादुरी, उन लोगों का जज्बा काबिले तारीफ, किसी से कम नहीं है था वो चीज उस समय की अगर बात करें। इस प्रोपोगंडे से बचें, किसी के भी प्रोपोगंडे से, गलत प्रचार से जरूर बचें। और फोकस अगर करना है तो देश के हित में, देश के लिए किया जाए। देश के बारे में सोचें, जो आजकल बिल्कुल कम हो गया है। सिर्फ आजकल अपने स्वार्थ, अपने मतलब ही हम लोगों ने प्रायोरिटी दे दिया उनको, वही सब कुछ है। उसके अलावा ना हमारी कोई जान की कीमत है, ना हमारा कोई स्टैंड दिखता है, ना कहीं हम कहीं पे कोई किसी बात को लेकर सीधे चल सकते हैं। जो ये मेरे हिसाब से ये भारत के इतिहास का सबसे बुरा समय, सबसे बुरा काल इस समय चल रहा है, जिसके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत 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 जरूरत है। और सबको जागने की जरूरत है, सबको एकजुट होने की जरूरत है। विचारों के विरोध को दुश्मन के तौर पर मत लें। अगर किसी के आप दो धड़ों के या दो बंदों के आपस में विचार नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो हमारा दुश्मन हो गया और हम उसकी बात ही नहीं सुनेंगे कोई। इन सब चीजों के लाभ, इन सब चीजों का फायदा और देशों को हो रहा है। छोटे छोटे देश जो है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये लोग इन सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं। जब इन सब चीजों के ऊपर सोचने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम जरूर कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी हम लोगों को। और इसी आशा में आप सबको निवेदन है कि अपना कोविड-19 कोरोना से भी बचे रहें
और जो आजकल चीजें हो रही हैं इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें और दुष्प्रचार से बचें। देखते रहें। गुड लक।